हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आप जैसा जान रहे हैं, फिजिक्स क्लास 12th का लेसन 2 चल रहा है। आज उसका दूसरा डेरिवेशन है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग। आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बहुत बार पेपर में आ चुका है। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, कम से कम देखा जाए तो 6-7 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। गारंटी के साथ 100% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, हर एक चीज़ बताया जाएगा। इसका रचना कैसे लिखना है पेपर में, तो सबसे पहले देखो, हमने रचना को नहीं लिखा, आपको फिगर से कैसे याद करना है ये आपको फिगर से हम याद करा देते हैं। सबसे पहले लिखना है, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए लिखा है और ये बी लिखा है ना, और ये क्या है, एक तार है। तो लिखोगे माना ए और बी एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। क्यों आवेशित है? क्योंकि इस पर प्लस क्यों आवेश है। क्या लिखना है फिर से समझो, माना ए बी एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। उसके बाद क्या लिखोगे, तार से, देखो तार से आर दूरी पर एक बिंदु P1 है, जिसकी तार से आर दूरी पर एक बिंदु P1 है, जहां आवेशित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या क्या याद करना है, माना ए बी एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। तार से आर दूरी पर एक बिंदु P1 है, जहां आवेशित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। आगे फिर क्या लिखोगे, P1 पर एक गॉसियन, ये P1 पर देखो एक गॉसियन बेलनाकार भाग की हम क्या कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, कहाँ से, P1 पे। तो लिखेंगे क्या कि P1 पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है गॉस की नियम, जो गॉस का नियम होता है वो किसी बंद पृष्ठ पर ही रूल फॉलो होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार भाग की कल्पना कर लेते हैं। आगे क्या लिखोगे, बेलनाकार भाग के वृत्तीय बिंदु, ये देखो बेलन का क्या है, ये वृत्तीय वाला भाग है, एक भाग यहाँ पर है और एक भाग यहाँ पर है। तो वृत्तीय भाग कौन कौन सा है, P2 और P3 है। बेलनाकार भाग का, बेलन का वृत्तीय भाग P1, P2 और P3 पर भी हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पर तो निकाल ही रहे हैं P1 पर, और हम P2 और P3 पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि P1 में जो dA क्षेत्रफल है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों की दिशा कैसी है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनके बीच का जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ P2 पर आप देख रहे हो कि क्षेत्रफल अवयव की दिशा अलग है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में जा रही है। दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं और इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 अंश होगा। और वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, ये नीचे की ओर जाए या ऊपर की ओर, यहाँ पर भी आपका कितना अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि बिंदु P1 पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा एक ही ओर है, अतः इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। आगे क्या लिखे हो, आगे आप लिखे हो, जबकि वृत्तीय बिंदु P2 और P3 इनके बीच P3 पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अलग अलग है, और इनके बीच का जो कोण बनेगा वो लंबवत 90 अंश का कोण बनेगा। इतना चीज़ आपको लिखना है। अब कैसे लिखना है, चलो रिवीजन कर लेते हैं। क्या लिखना है, देखो, माना ए बी एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। ठीक है, तार से आर दूरी पर एक बिंदु P1 है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P1 पर हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। उसके बाद क्या लिखोगे, जो बेलन का वृत्तीय भाग है P2 और P3 पर भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या लिखिए हो कि P1 पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक ही दिशा में जा रहे हैं
और जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। और P2 तथा P3 क्षेत्रफल अवयव dA तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग दिशा में चल रहे हैं तो इनके बीच जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का बन रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको कैसे लिखनी है ये हमने पूरा का पूरा लिख दिया। ठीक है, क्या लिखे हो कि माना AB एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P1 है जहां आवेशित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। P1 पर एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। बेलनाकार भाग के वृत्तीय बिंदु P2 व P3 पर भी विद्युत क्षेत्रफल की तीव्रता ज्ञात करेंगे जिनका क्षेत्रफल अवयव dA होगा। बिंदु P1 पर क्षेत्रफल अवयव dA तथा E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही ओर है, अतः इनके बीच का कोण 0 अंश होगा। जबकि वृत्तीय बिंदु P2 व P3 पर क्षेत्रफल अवयव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग दिशा में लंबवत है, अतः इनके बीच का कोण 90 अंश होगा। आगे क्या लिखेंगे, अब यहाँ से चालू हो जाता है आपका न्यूमेरिकल, मतलब कैसे सिद्ध करेंगे। तो लिखा क्या है, बिंदु P1 पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ से हम पहले आपको कैसे सॉल्व करना है हम आपको दिखा रहे हैं। चलो यहाँ से कैसे करना है, आप लिखोगे जो बिंदु P1 था, P1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, P1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ से समझ लो अभी पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका d फाई, इसको P1 मान लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है वेक्टर E इंटू dA, यही तो होता है। आपको पता है जब वेक्टर हटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा E dA कॉस थीटा हो जाएगा। E dA कॉस थीटा हो जाएगा कब, जब हम वेक्टर को हटाते हैं। अब ये कैसे होता है, इसका पहले हमने गॉस की प्रमेय भी इस चीज़ को बता दिया कि फार्मूला होता है वेक्टर A इंटू वेक्टर B। अगर इस तरह से लिखा हो तो आप इसको AB कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आपने बताया था कि जब P1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, इसमें जो थीटा का मान होगा कितना होगा, 0 अंश होगा। और आपको पता है कॉस 0 अंश का जो मान होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका d फाई P1 बराबर आपका हो जाएगा E dA और कॉस 0 अंश का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका d फाई P1 बराबर में E dA आ जाएगा। ठीक है, ये मान आ गया। अब दूसरा निकालेंगे P2, आप क्या लिखोगे, बिंदु वृत्तीय बिंदु, यहाँ पे लिख देंगे वृत्तीय बिंदु। ठीक है, वृत्तीय बिंदु P2 पर स्थित क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स, अभी राइटिंग वहाँ पे हम बैठा देंगे, आपको जल्द बता रहे हैं जिस कारण आपका वीडियो लंबा ना हो। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखोगे d फाई, यहाँ पे लिखोगे P2 बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर E इंटू dA हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d फाई P2 बराबर में हो जाएगा E dA कॉस थीटा। आपको पता था यहाँ पे थीटा का मान कितना आ रहा था P2 पे 90 अंश, और कॉस 90 अंश का जो मान होता है वो होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पे d फाई P2 बराबर कितना हो जाएगा E dA, और कॉस 90 अंश का मान यहाँ 0 हो जा रहा है। तो d फाई P2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो d फाई P2 का मान होगा वही d फाई 3 का मान होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों वृत्तीय भाग पर स्थित हैं। अब यहाँ पे निकालोगे संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा संपूर्ण बेलनाकार भाग के लिख रहे हो तो यहाँ पे हम समाकलन का निशान भी लगा देंगे। और ये d फाई यहाँ पे हो जाएगा P बराबर मान लेते हैं, और ये हो जाएगा d फाई P1 हो जाएगा प्लस में d फाई P2 हो जाएगा प्लस में d फाई P3 हो जाएगा, d फाई P3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या विद्युत फ्लक्स मान रहे हो, और विद्युत फ्लक्स को हम क्या लिखेंगे फाई E लिखते हैं।
फाई ई बराबर, इसका मान कितना है, इसका मान है आपका वेक्टर ई इंटू डी ए, और इन दोनों का मान कितना है 0, तो प्लस में 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं ई आपका जो है वो है अचर पद, इसको निकाल लेंगे बाहर और यहाँ पर हो जाएगा डी ए हो जाएगा। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब डी ए का जो मान आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच होता है, पर यहाँ पे जो बेलन की लंबाई माने हैं उसे यल माने, ठीक है, ऊंचाई को जगह पे यल लिखेंगे, तो ये डी ए का मान उठा के रख देंगे, तो यहाँ पे फाई ई बराबर हो जाएगा ई गुणे में 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब हमें पता है फाई ई, गॉस के पर में क्या पढ़े, फाई ई बराबर में होता है क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इस फाई की जगह पे मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट बराबर में हो जाएगा ई गुणे में 2 पाई आर एल हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा क्यू और बटे में यहाँ पे भेज देंगे यल, और इधर हो जाएगा आपका ई गुणे में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आपको पता लेमडा बराबर होता है रेखीय आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं लेमडा को रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व का जो मान होता है वो होता है लेमडा बराबर क्यू अपान में यल, तो इस क्यू अपान यल की जगह पे लिखेंगे लेमडा, और ये हो जाएगा ई गुणे में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ पे हम ई को रोक लेंगे और इन सब को इधर भेजेंगे, तो लेमडा बटे में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और यही तो आपको प्रूफ करना था। तो कैसे करोगे अब हम समझा दे रहे हैं कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है, यहाँ से आपका समीकरण पहला बना था d5p1 का मान आया था e इंटू डी ए कॉस थीटा, पता है थीटा बराबर 0 अंश होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव डी ए दोनों की दिशा एक थी, इसलिए थीटा का जो मान होगा वो 0 अंश होगा, और कॉस 0 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ कॉस 0 अंश की जगह पे 1 हो जाएगा, अरे वही गुणे 1 भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। आगे क्या लिखोगे, आगे लिखा है बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पे d5p2 बराबर आपका हो जाएगा वेक्टर ई इंटू डी ए, वेक्टर हटा दोगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान होगा 90 अंश, तो कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा 0, और ये d5 का मान आ जाएगा 0 अंश, जो p2 और p3 का मान दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों वृत्तीय भाग पर स्थित हैं, ठीक है, वृत्तीय भाग पर है दोनों, इस कारण दोनों का मान भी समान ही होगा। अब निकालेंगे अतः संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये हो जाएगा आपका d5p बराबर d5p1 प्लस में d5p2 और समाकलन का चिन्ह d5p3 हो जाएगा। ये d5p1 आप यहाँ पर विद्युत फ्लक्स लिख रहे हो, तो इसको आप फाई ई भी लिख सकते हो, ठीक है, हमने लिख भी दिया है। फाई ई बराबर इसका मान क्या था ई डी ए, इसका मान 0 है, इसका भी मान 0 है, यहाँ पर ई अचर पद है, इसको बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा। और आपको पता है कि बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, और जो बेलन की ऊंचाई थी यहाँ पर आपने यल माना है, तो 2 पाई आर यल हो जाएगा। इस पूरे की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 पाई आर यल हो जाएगा, और ये फाई ई बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ से आया, ये आया आपका गॉस की परमीय से, गॉस की परमीय से, ठीक है, गॉस की परमीय से आ गया। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा फाई ई, इसकी जगह पे क्या रखेंगे क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो इसकी बटे पे हो जाएगा क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट बराबर में ई गुणे में 2 पाई आर एल, हम यल को भेज देंगे इसके बटे में और एप्सिलॉन नॉट को इधर गुणे में भेज देंगे, और क्यू बटे यल आपका होता है रेखीय आवेश घनत्व, क्यू बटे यल बराबर होता है लेमडा, जिसका मान होता है रेखीय आवेश घनत्व। और उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर ये क्यू बटे एल की जगह पे क्या रख देंगे लेमडा रख देंगे, और यहाँ पर हमारा क्या बचा ई गुणे में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ई को यहाँ पर रोक लेंगे और ये पूरे के पूरे पद को यहाँ पर गुणे में है, यहाँ पर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझाया है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इस डेरिवेशन को फिर से बता दीजिएगा, पर ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आ भी चुका है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 इन 4 के 4 क्लास की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑल सब्जेक्ट की, और बहुत जल्द सारे के सारे आपकी लाइव क्लासें होंगी। बस कुछ प्रॉब्लम है, आप थोड़ा से सपोर्ट करो जिस कारण मैं जल्दी से आपके सामने लाइव आ सकूं और अच्छे से पढ़ा सकूं।